अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम अपनी पत्नी सीता जी तथा भाई लक्ष्मण जी के साथ 14 वर्ष के वनवास के लिए अयोध्या से विदा लेते हैं। समय की तीव्र गति के साथ वनवास के 13 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसी दौरान लंका का राजा रावण छल से सीता माता का अपहरण कर लेता है। सीता जी की तलाश में व्याकुल श्री राम और लक्ष्मण जी की भेंट रावण द्वारा घायल किए गए गिद्धराज जटायु से होती है। वे उन्हें बताते हैं कि रावण ने सीता माता का अपहरण कर लिया है। सीता जी की खोज के दौरान श्री राम और लक्ष्मण जी की भेंट ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए हनुमान जी से होती है। हे ऋषि मुनि, आप कौन हैं? आपको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो आप किसी की तलाश में हैं। हम अयोध्या के राजा दशरथ पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। प्रभु श्री राम, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। प्रभु, अपने सेवक पवन पुत्र हनुमान का प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भव हनुमान। लंकापति रावण ने मेरी पत्नी सीता का अपहरण किया है। हम उन्हीं की तलाश में हैं। ये दुखद समाचार सुनकर हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने साथ लेकर ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे, जहां उनकी भेंट सुग्रीव से हुई। प्रभु श्री राम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हम सब सीता मैया तक पहुंचने में आपकी मदद अवश्य करेंगे। वो रही रावण की सोने की लंका। हो ना हो रावण ने माता सीता को वहीं छिपा रखा होगा। मैं उड़कर विशाल समुद्र को पार करके वहां जाऊंगा। आप सब यहीं मेरी प्रतीक्षा करें। हनुमान जी माता सीता को ढूंढते ढूंढते अशोक वाटिका जा पहुंचे, जहां सीता माता प्रभु श्री राम की आस में बैठी थी। उन्हें देखकर हनुमान जी ने उनके सामने श्री राम द्वारा दी गई अंगूठी गिरा दी। ये अंगूठी तो मेरे राम की है। कहाँ है मेरे प्रभु? माता, मैं श्री राम का सेवक पवन पुत्र हनुमान हूँ। प्रभु ने ही इस अंगूठी के साथ मुझे यहाँ भेजा है। अशोक वाटिका में श्री हनुमान को देखकर पहरेदारों ने उन्हें काबू में करना चाहा, लेकिन असफल रहे। अंततः रावण के पुत्र मेघनाथ आए। तत्पश्चात हनुमान जी अपनी इच्छा अनुसार बंदी बन गए, ताकि वे लंकापति रावण से भेंट कर सके। तू कौन है वानर? तूने अशोक वाटिका में घुसने का साहस कैसे किया? मैं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूँ। मैं सीता माता की खोज में यहाँ आया हूँ। लंकापति, आप माता सीता को आदर सहित श्री राम को लौटा दें। इसमें आपकी ही भलाई है, अन्यथा आपका अंत निश्चित है। सीता को लौटा दे? कदापि नहीं। सैनिकों, इस दुष्ट वानर की पूंछ में आग लगा दो। ये उसी आग से भस्म हो जाएगा। आज्ञा अनुसार सैनिक हनुमान जी की पूंछ पर कपड़ा लपेटते हैं और हनुमान अपनी पूंछ की लंबाई बढ़ाते जाते हैं। अंत में पूंछ में आग लगते ही हनुमान पूंछ छोटी कर लंका में आग लगा देते हैं। प्रभु, शुभ समाचार। माता सीता का पता चल गया है। रावण ने उन्हें लंका की अशोक वाटिका में रखा है, परंतु लंकापति रावण ने सीता माता को लौटाने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। वो दुष्ट रावण बिना युद्ध के नहीं मानेगा। अब हमें भी युद्ध के बारे में कुछ सोचना होगा प्रभु। अब नल नीर की मदद से श्री राम की सेना समुद्र पर सेतु का निर्माण करती है, जिसके एक एक पत्थर पर श्री राम का नाम लिखा जाता है। सेतु द्वारा राम की सेना समुद्र पार करती है। इसकी सूचना रावण को मिलती है। क्या? इतना विशाल समुद्र पार कर लिया? लेकिन वे लंकापति रावण की शक्तियों से अनजान है। पिताश्री, आने दीजिए उन्हें। वे मेरे प्रहारों का सामना नहीं कर पाएंगे। मैं ही पूरी सेना को ध्वस्त कर दूंगा। मेघनाथ के साथ युद्ध करते हुए लक्ष्मण जी मेघनाथ के शक्ति बाण से मूर्छित हो जाते हैं। प्रभु, आप चिंता न करें। मैं पर्वत पर जाकर संजीवनी बूटी लाऊंगा। आप प्रतीक्षा करें।
जय श्री राम। श्री हनुमान जी द्वारा लाई गई संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी फिर से स्वस्थ हो जाते हैं। रण क्षेत्र में श्री राम के योद्धाओं ने हाहाकार मचा दिया, जिसे देखकर रावण और मेघनाथ चिंतित हो जाते हैं। इस संकट की घड़ी में रावण ने कुंभकर्ण को जगाने का आदेश दिया। अब स्वयं श्री राम कुंभकर्ण का सामना करने के लिए आगे आते हैं। श्री राम सेना की रक्षा करते हुए कुंभकर्ण का वध करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा भ्राता नहीं मर सकता। रावण शोक और चिंता में डूबा है। तभी मेघनाथ का आगमन होता है। पिताश्री, आप मुझे युद्ध क्षेत्र में जाने की आज्ञा दीजिए। मैं श्री राम की पूरी सेना को ध्वस्त कर दूंगा। विजयी भव पुत्र, विजयी भव। कहाँ है दोनों भाई राम लक्ष्मण? सामने आए और युद्ध करें। आज मैं प्रण करके आया हूँ कि उनका वध करके ही जाऊंगा, अन्यथा मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। मेघनाथ, श्री राम तक पहुंचने से पहले तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। क्या तू मेरे शक्तिबाण की शक्ति को भूल गया? उस दिन तो तू बच गया, पर आज नहीं बचेगा। मेघनाथ, आज मैं तेरे अहंकार को चूर चूर कर दूंगा। जय श्री राम। लक्ष्मण जी द्वारा मेघनाथ का वध हो जाता है। मेघनाथ की मृत्यु के बाद रावण को ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसका दायां हाथ काट दिया गया हो। असंभव! मेरे शक्तिशाली पुत्र मेघनाथ का वध कोई नहीं कर सकता। रावण का शोक शीघ्र ही आक्रोश में बदल जाता है। वो तमतमाता हुआ रणभूमि में प्रवेश करता है। सावधान लंकापति रावण। राम, अभी तू बालक है, बालक। इस लंकापति रावण को पराजित करना तेरे बस में नहीं। हे लंकापति रावण, इतना अहंकार उचित नहीं। तुम्हें ये अहंकार ही नष्ट कर देगा। घमासान युद्ध के दौरान श्री राम शक्ति बाण से रावण का सर काट देते हैं, लेकिन दोबारा रावण का सर जुड़ जाता है। ऐसा बार बार होने से श्री राम अचंभित हो जाते हैं। तभी विभीषण राम के निकट आते हैं। प्रभु, मेरे भ्राता रावण को वरदान प्राप्त है, अतः उनके प्राण उनकी नाभि में है। आप उनकी नाभि पर प्रहार करके ही उनका वध कर सकते हैं। श्री राम का बाण रावण की नाभि पर जाकर लगता है और रावण की मृत्यु हो जाती है। युद्ध समाप्ति के बाद विभीषण का राज्य अभिषेक किया जाता है। श्री राम और माता सीता का अद्भुत मिलन होता है। 14 वर्ष की अवधि समाप्त हो चुकी है। तभी श्री राम सीता माता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या पहुंचते हैं। अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत पूरी नगरी में दीप प्रज्वलन करके किया। इसके बाद प्रभु श्री राम का राज्य अभिषेक हुआ और अयोध्या के राजा बने। आज भी श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में गूंजता है। दशहरे के इस पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और आने वाले दीपावली के दिनों के लिए आपके और आपके पूरे परिवार को ढेर सारी खुशियां और प्यार।